ये मेरा इंस्टाग्राम थीम पेज, इसमें मैंने 15,000 फॉलोअर्स और मिलियंस तक व्यूज कैसे लेके गया, ये सब मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, वो भी मोबाइल स्क्रीन चला के। तो भाई एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस इंसान के लिए जो इंस्टाग्राम पे बिजनेस करना चाहता है, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, या जो भी इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहता है, या फिर अपने पेज को फेमस करना चाहता है। ऑर्गेनिक रीच, व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, फॉलोअर्स सब कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये कर चुका हूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अपने 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर तक टच करवा दो। तो जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है गाइस हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई डेफिनेशन वीडियो, HD वीडियो जिसे हम बोलते हैं। अब वो कैसे क्रिएट होंगे, उसकी एक सेटिंग होती है, अपने को उसी सेटिंग से वीडियो उतारना पड़ता है एडिट करके, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा हाई क्वालिटी रील एडिट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन चलेंगे गूगल पे जाने के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे मॉडल मैन लिख दिया। नेट ऑफ है मेरा, नेट ऑन कर लेता हूँ। नेट ऑन करने के बाद रिफ्रेश किया, मॉडल मैन आ चुका है। ठीक है, अब इस मॉडल मैन को अपन ओपन करके इसकी पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे। पिक्चर डाउनलोड करने के बाद अपन चल लेंगे एक वीडियो एडिटिंग ऐप पे। अभी फर्स्ट स्टेप जो है हाई डेफिनेशन वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो सिखाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चल लेंगे पावर डायरेक्टर पे। ठीक है, पावर डायरेक्टर पे चलने के बाद अब अपन सीखेंगे कि HD वीडियो एक्सपोर्ट कैसे करें और इंस्टाग्राम पे एग्जैक्ट क्वालिटी में कैसे डालें। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अभी जो पिक्चर डाउनलोड करी है उसको ले आएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो अभी मैंने ये पिक्चर डाउनलोड करी, इसको ले आए। अब देखो ये लैंडस्केप मोड में, इसको अपने को पहले रील वाले उसमें लाना पड़ेगा 9:16 के रेशो में। ऊपर 3 डॉट्स है एक्सपोर्ट के पास, इस पर क्लिक करेंगे, एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक करेंगे और नीचे आके 9:16 कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे ऐसे। क्लियर है। अब आपने रील में देखा होगा तो पिक्चर्स जो होती है ना वो थोड़ी डार्क थीम में होती हैं। जितने भी इंस्टा पेजेस होते हैं उन पे ऐसी लाइट नहीं होती है। तो अब इसको डार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरले पे जाएंगे, फोटो पे जाएंगे, फोटो पे जाने के बाद कलर बोर्ड पे जाएंगे और ब्लैक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इस ब्लैक वाले को बड़ा करके इतना बड़ा कर देंगे कि पूरी फोटो को कवर कर ले। कर दिया कवर। अब ओपेसिटी पे जाएंगे और इसको ले आएंगे अपन 70 तक ले आए तो अब पिक्चर हो चुकी है डार्क। ठीक है, अब अपने को जो सेकंड काम करना है वो लगाना है स्टेटस यानी कि कोट। तो अपन टेक्स्ट पे चलेंगे, ऐड टेक्स्ट पे चलेंगे। ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे आई विल बी रिच। फिर थोड़ा सा आगे आके इसको स्प्लिट करेंगे और आगे वाले में लिख देंगे आई नो दैट। क्लियर है, ये अपनी रील बन चुकी है। अब इसको हाई डेफिनेशन में कैसे उतारेंगे, एक्सपोर्ट पे चलेंगे और देखो यहाँ पे 1080 का ऑप्शन आ रहा है, इसको अपन 4K पे कर देंगे। ठीक है, 4K पे प्रोड्यूस कर देंगे। जो भी ये कहता है ना इंस्टाग्राम 4K वीडियो डालोगे इंस्टा पे तो आपका वीडियो खराब हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम सपोर्ट करता है, डालता है। 4K पे उतार लिए। अब इंस्टाग्राम पे HD में कैसे डालेंगे वो सिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये मैं अपने इंस्टाग्राम थीम पेज पे आ चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम थीम पेज है। इस पर प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, रील्स पे जाएंगे, अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किया है उस पर जाएंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे देखो म्यूजिक का ऑप्शन है सबसे लेफ्ट में नीचे। ठीक है, इस पर जाएंगे और एक ट्रेंडिंग म्यूजिक उठा लेंगे। उठा लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये अपनी रील बन चुकी है। अब यहाँ पे कैप्शन डाल देंगे आई विल बी रिच और यहाँ पे आग का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसको HD में कैसे डालेंगे। गाइस HD में डालने के लिए मोर ऑप्शंस पे जाएंगे। मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। इसको हमेशा अपने को ऑन रखना है, ऐसे ब्लू होना चाहिए, ये ऐसे ऑफ नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसे ऑन होना चाहिए। क्लियर है, इसको हमेशा ऑन रखना ताकि आपकी रील एग्जैक्ट क्वालिटी में उतरे जैसी आपने एक्सपोर्ट की थी। ऑन करके इसको सीधा पोस्ट कर देंगे। अब अपनी रील HD क्वालिटी में पोस्ट होगी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला स्टेप, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। कर दिया कंटेंट। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है यूज स्टोरीज एंड रील्स। अब आप स्टोरीज को कैसे यूज करोगे इंस्टा की मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये वीडियो डाल दी अपन ने, ठीक है, इसको अपन लगा देंगे ऐड टू स्टोरी। ऐड टू स्टोरी करने के बाद, ठीक है, ऐड टू स्टोरी करने के बाद अपने को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आप अपनी पब्लिक से पूछो कि उनको ये पसंद आई, तो ऊपर देखो क्वेश्चंस का दिया हुआ है, क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिख दो डिड यू फाइंड दिस रील मोटिवेशनल क्वेश्चन मार्क। अब आपकी पब्लिक क्या करेगी, ऐसे आप लगा दोगे ना और इस स्टोरी लगा दोगे तो आपकी पब्लिक यहाँ पे नीचे टाइप समथिंग में कुछ लिखेगी, अपने सब ओपिनियंस देंगे।
ठीक है। और उनको उससे क्या होगा, आपके पेज पे एंगेजमेंट बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग आपके पेज पे एंगेज होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं, कमेंट करते हैं या फिर ऐसे स्टोरीज पे रिप्लाई देते हैं, उतना आपका पेज का जो एंगेजमेंट होता है वो वाइडर होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टोरीज यूज़ कर सकते हो अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। एक तो ये हो गया क्वेश्चंस वाला। और देखो क्या होता है, मैं बताया तो आपको, पोल होते हैं। पोल में क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। तो आप लिख सकते हो इज़ दिस रील मोटिवेशनल, यस, और नीचे नो। तो बस इस पे लोगों के क्या टैप करना होता है, बस क्लिक करना होता है, लिखना कुछ नहीं होता। तो उनकी मेहनत आधी हो जाती है। मेहनत आधी होगी तो ज़रूर वो हिस्सा लेंगे इस स्टोरी में, तो वो यस करेंगे या फिर नो कर देंगे। इस तरीके से आप स्टोरीज यूज़ कर सकते हो अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। अब जो तीसरा तरीका है अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, वो है इंगेज विथ योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज हो जाओ, मतलब उनको रिस्पॉन्स दो। अगर वो कुछ कमेंट कर रहे हैं ना, तो उनकी कमेंट पे रिस्पॉन्स दो। और वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये पोस्ट है, ठीक है, इसमें 19 कमेंट आए हुए हैं। अब 19 कमेंट जो है उसमें लोगों ने टैग किया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ ट्रू, समटाइम्स ये, डैम राइट एंड इट्स सैड। तो अब इस बंदे को रिप्लाई दे दो, जो भी आपको देना है। या फिर ऊपर देखो इसने स्टूपिडिटी लिखा हुआ है, योर ओपिनियन करके रिप्लाई दे दो, है ना। तो लोगों को रिप्लाई दो। इससे क्या होगा, आप अपनी ऑडियंस से इंगेज होंगे, और इंगेज होंगे ना तो फिर आपका जो पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, एक्सप्लोर पेज पे जाएगा और आपके पेज की इंगेजमेंट बढ़ेगी। इंगेजमेंट से मेरा मतलब है कि आपके पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और आपका पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट तक जाएगा, रील सेक्शन में, एक्सप्लोर पेज में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब जो चौथा तरीका है वो है गाइस हैशटैग स्ट्रैटेजी। हैशटैग स्ट्रैटेजी कैसे, मैं आपको अपना एक पेज दिखाता हूँ। मेरा एक है ना फोटोग्राफी पेज है, मेरा ये फोटोग्राफी पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैं हैशटैग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। वो कैसे, अब देख लो, अपन मेरे किसी भी एक पोस्ट में चल के देख लेते हैं वो कैसे, ठीक है। ये मैं फोटोग्राफी और वीडियोस डालता हूँ मेकअप के। अब मैं कैप्शन में क्या करता हूँ, सबसे पहले कैप्शन लिखता हूँ, जो भी गाने के लिरिक्स होते हैं ना उसकी एक लाइन उठा के लिख देता हूँ। उसके बाद सबको क्रेडिट दे देता हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट ये है, ज्वेलरी वाली ये है, मॉडल ये है, हेयर आर्टिस्ट ये है। उसके बाद नीचे कीवर्ड्स लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखे हैं, देखो, फोटोशूट, फोटोग्राफी, जयपुर सिक्योरिटी, जयपुर सिटी। उसके बाद नीचे हैशटैग लिखता हूँ सबसे लास्ट पे, हैशटैग पिंक सिटी, हैशटैग जयपुर शूट्स, हैशटैग मूरा जयपुर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो हैशटैग पिंक सिटी है, अब कोई यहाँ पे आके सर्च में आके सर्च करेगा पिंक सिटी, अब इसको पिंक सिटी को सर्च करेगा ना, तो चांसेस होते हैं कि आपकी रील इस लिस्ट में दिख जाएगी लोगों को, ठीक है, क्योंकि आपने इस हैशटैग को यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप ये हैशटैग यूज़ करके और अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो। ये तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचने का, ठीक है। ये हो गया चौथा तरीका अपना इंस्टाग्राम इंगेजमेंट मैक्सिमाइज करने का। अब जो पांचवा इंपॉर्टेंट तरीका है ना गाइस, वो है एनालाइज एंड एडजस्ट। एनालाइज करो कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। इसके लिए आपको अपनी रील्स पे जाना पड़ेगा। जैसे ये रील्स हैं, एक पे 57,000 व्यूज़ हैं, एक पे 8,000 है, एक पे 5,000 है, इस वाली पे। तो अब देखो, ऑडियंस को ना तो एक गर्ल की फ़ोटो पसंद आ रही है, ना ये कार की आ रही है। ऑडियंस को ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है गाइस, पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है, उस पर कोट आ रहा है और नीचे कार है और पब्लिक खड़ी हुई है। ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ऑडियंस को। इस पर 4,400 लाइक्स हैं, इस वाले पे 300 लाइक्स हैं और इस वाले पे 161 लाइक्स हैं, ठीक है। तो अपने को इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है, इस तरीके का। बिल्डिंग होनी चाहिए, बहुत सारा क्राउड होना चाहिए और कार होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है आपके लाइक्स देने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया एनालाइज, इसको बोलते हैं एनालाइज एंड एडजस्ट। इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके की रील्स पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। इस पर देखो, ना तो फॉरवर्ड आए ना कमेंट आए, ठीक है। इस पर एक फॉरवर्ड एक कमेंट आया और इस पर 5 कमेंट आए और 4,000 से भी ज़्यादा लाइक्स हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते रहना है। ये कि पीछे बिल्डिंग हो, पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, लोग खड़े हों, क्राउड खड़ा हो, कारें हों, इस तरीके का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एनालाइज एंड एडजस्ट। ये हो गया आपका पांचवा तरीका इंस्टाग्राम इंगेजमेंट बढ़ाने का। अब जो छठा तरीका है वो है इंगेज विद अदर अकाउंट्स। मतलब कि वो कैसे, देखो, ये जैसे मान लो एक मोटिवेशनल पेज है, अब इसने ये फोटो डाली है, स्टे क्लोज टू द पीपल हु वांट मोर फॉर यू, नॉट मोर फ्रॉम यू, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दूसरे अकाउंट्स के साथ इंगेज करो, यानी कि इस, जैसे ये दूसरा अकाउंट अपने लिए, तो इस पर जाके लाइक करो, इस पर जाके कमेंट करो, ठीक है। इसके पोस्ट को सेव करके शेयर कर दो 1-2 लोगों के साथ, ठीक है। इसको मैसेज भी कर सकते हो आप। और ऐसे आप जितने भी एक्सप्लोर पेज है ना, इन लोगों के जाके कमेंट कर दो,
जैसे फायर लगा दिया, ठीक है, फायर भेज दिया। और जैसे ये फ़ोटोज़ हैं, इस पे फायर भेज दिया, इस फ़ोटो पे फायर भेज दिया भाई की है। इस तरीके से अदर अकाउंट्स पे जाके इंगेज होंगे, कमेंट करोगे तो आपका अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखेगा, कमेंट सेक्शन में दिखेगा, तो आपका अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, प्रोफाइल विजिटर्स बढ़ेंगे, प्रोफाइल विजिटर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, ऐसे इंगेजमेंट बढ़ती है। अब जो 6th पॉइंट है आपकी इंगेजमेंट बढ़ाने का, आपके अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने का, वो है स्टे अपडेटेड विथ ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स क्या होते हैं? जैसे अभी थोड़े दिन पहले तौबा तौबा सॉन्ग चला था। अब उसके बाद अभी क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है वो आपको म्यूज़िक में दिख जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करो, देखो इधर जाओ, रील पे जाओ, ठीक है। अभी जो रील एडिट की थी ना अपन ने स्टार्टिंग में, उसको ले आओ, आप म्यूज़िक में जाओ। म्यूज़िक में ये जितने भी गाने हैं ना, ये सारे अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो जैसे ये फीन फीन करके गाना है, इसको आप यूज़ करो अपने रील में, और इसको यूज़ करके यहाँ पे आप लिख दो आई विल बी रिच और आग लगा दो, ठीक है। ट्रेंडिंग गाने को आपने यूज़ कर लिया अपनी रील में। अब ट्रेंडिंग म्यूज़िक यूज़ करने के बाद अपने को क्या करना है, इस रील को पोस्ट कर देना है, और अगली 5-7 रील्स आपको सेम म्यूज़िक पे पोस्ट करनी है जो कि ट्रेंडिंग है। क्यों? क्योंकि अपन टेस्टिंग कर रहे हैं इस म्यूज़िक की, क्या ये ऑडियो हमारी वीडियो को वायरल करता है। तो अगले 5-7 दिन तक आपको यही ऑडियो यूज़ करना है, और अगर वीडियो वायरल हो गई तो आपका ये काम कर गया, और अगर नहीं हुई तो उस ट्रेंडिंग लिस्ट में जो दूसरे सॉन्ग्स हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है, और फिर उनके साथ टेस्टिंग करनी है, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जो 7वां और आखिरी स्टेप है आपकी ऑडियंस बढ़ाने का, एंगेजमेंट बढ़ाने का, वो ये है मेक रिलेटेबल कंटेंट। अब मेक रिलेटेबल कंटेंट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपको लोग जो रिलेट करें वैसा कंटेंट बनाना है। जैसे मान लो ये मेरी जो अपन एक बार रील्स देख लेते हैं, जैसे मान लो इस रील पे 21,000 व्यूज़ हैं, इस पे 1100 लाइक्स हैं, इस पे 300 लाइक्स हैं, इस पे 700, इस पे 1000। सबसे ज़्यादा लाइक्स किस पे हैं? 1100 पे। मतलब इस रील पे लोगों ने रिलेट किया है। अब इस रील में लिखा हुआ क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। इस रील में लिखा हुआ है समवन आस्क्ड मी, किसी ने मुझसे पूछा तुम्हें हर्ट किसने किया? मैंने रिप्लाई दिया माई ओन एक्सपेक्टेशंस, मेरी खुद की उम्मीदों ने, ठीक है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, उनकी खुद की उम्मीदें उनको हर्ट कर देती हैं, ठीक है। लोगों ने रिलेट किया तो इस वीडियो पे लाइक किया। तो इस तरीके से आपको रिलेटेबल कंटेंट सोच के लिखना है, आपको रिलेटेबल कोट्स लिखने हैं, जो कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो गाइस कि रिलेटेबल ह्यूमन कोट सर्च किया और ये सारे आ जाएंगे। इसको आप एज इट इज़ कॉपी करके अपनी रील्स में डालो और वो पोस्ट करो। भाई रील्स पोस्ट करो म्यूज़िक के साथ, पक्का वायरल होगी, आज नहीं तो 10 दिन बाद होगी तो होगी, ठीक है। ये 7 पॉइंट थे आपके इंस्टाग्राम थीम पेज पे मैक्सिमाइज ऑडियंस लाने के लिए। आई होप आपको 7 पॉइंट है ना समझ में आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो वापस देख लो वीडियो बैक जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मोस्टली तो इंस्टाग्राम पे वीडियो लाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम थीम पेज, इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमाएं, इंस्टाग्राम पे इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, इंस्टाग्राम थीम पेज के बारे में पूरी नॉलेज, फुल कोर्स, हर चीज़, और भी मैं बहुत तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके की नॉलेज पसंद है तो चैनल से जल्दी से जुड़ जाओ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।